students, this is Dr. Isha Garbi from Vision Classes, and in this particular video we are going to discuss कि साइंस का जो पेपर है उसकी सिलेबस क्या है, उसकी टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस टॉपिक में से कौन सी केस स्टडी आएगी, किस पे ज्यादा वेटेज है तो किस टॉपिक पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू सो दैट कि आप पूरी डिटेल में देख सके कि हमें तैयारी किस तरह से करनी है. ओके, चलिए लेट्स सी द स्क्रीन. So dear students, now you can see my screen. On my screen you can easily see कि यहाँ पे टाइटल ये दिए मैंने साइंस सिलेबस डिस्कशन एंड चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे ये है हमारा साइंस का फुल फ्लैज सिलेबस. आई होप स्क्रीन सबको बड़ी इजीली अवेलेबल होगी और दिख रहा होगा क्लियरली. तो यहाँ पे आप जो सबसे पहले देख पा रहे हैं वो है कि ये केमिस्ट्री का सिलेबस है. केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर है केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शंस, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड्स, तो ये चारों चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन 25 मार्क्स की वेटेज का है. एंड जो बायो के चैप्टर हैं लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी एवोल्यूशन, ये 25 मार्क्स का है. फिजिक्स पार्ट जो है इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वरना तो ये भी 25 ही है बट इसमें डिवीजन दे दी है. इसमें ये जो दो चैप्टर है, एक तो लाइट वाला और एक जो ह्यूमन आई वाला है, दोनों को मिला के 12 मार्क्स की वेटेज है. और करंट और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उन दोनों को मिला के 13 मार्क्स की वेटेज है. एक छोटा सा चैप्टर जिसको बच्चे बड़ा लाइटली से लेते हैं कि ये क्या है, ऐसा बोर सा तो चैप्टर है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज आर एनवायरनमेंट. वो खुद अकेला 5 मार्क्स की वेटेज रखता है. तो इस तरह से टोटल ये 80 मार्क्स की वेटेज हो जाती है पेपर की. बाकी 20 तो इंटरनल असेसमेंट होती है. इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल, योर गुड बिहेवियर, योर प्रेजेंट सिनेरियो, योर मार्क्स इन द स्कूल एग्जामिनेशंस, राइट. चलिए तो आगे चल रहे अब हम. अब ये है इसकी डीप डिस्कशन कि कैसे कैसे चैप्टर आने हैं. तो जब आप तैयारी करें तो आप ये चीज़ पे बड़ा फोकस करें कि हमें कैसे कैसे पेपर्स की तैयारी करनी है. और इसमें ये देखिए पिछले पेपर्स को देखते हुए पूरी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस दी हुई है. जैसे केमिकल रिएक्शन 6 मार्क्स का है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स सिर्फ 3 मार्क्स का पेपर आता है, राइट. एंड मेटल एंड नॉन मेटल 10 मार्क्स का आया है लास्ट टू लास्ट ईयर्स के पेपर्स में. उनको देख के सिनेरियो रखा गया है. ये पिछली बार केस स्टडी में उसी में से ही आई थी. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 6 मार्क्स, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पार्ट्स में जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से होता है. सिमिलरली लाइफ प्रोसेस इज अ 9 मार्क्स वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज है बायो के इस चैप्टर की. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसकी वेटेज 3 मार्क्स है. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इट हैज अ वेटेज ऑफ 6 मार्क्स. हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन इट हैज अ वेटेज ऑफ 7 मार्क्स. और इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो कंट्रोल एंड वो लाइफ प्रोसेस की है. हाईएस्ट वेटेज इसकी यहाँ पे ये बन रही है. और लाइट इसमें से मैक्सिमम चैप्टर आता है, पेपर आता है 10 मार्क्स का. ह्यूमन आई बहुत ही कम पेपर आता है. मैंने ज्यादातर तो इसमें से कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन या कोई डिफेक्ट बेस्ड इतना सा ही पेपर देखा, ज्यादा नहीं देखा कभी इससे. इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा खासा पेपर आता होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट से भी ठीक ठाक आता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा. तो फिजिक्स में जो ज्यादा इंपॉर्टेंटली करने वाले चैप्टर हैं वो तो एक लाइट है और एक ये इलेक्ट्रिसिटी है. बाकी दोनों सबऑर्डिनेट से चैप्टर्स आ जाते हैं. आर एनवायरनमेंट जैसा इसकी एक्सपेक्टेशन है ये 5 मार्क्स का आता है. तो जो केस स्टडी है हमारी केस स्टडी जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्टडीज कह देते हैं, केस स्टडीज. तो केस स्टडीज जो है हमारी वो देखिए लाइट से आती है. लाइट से तो खैर आनी ही होती है हर साल. एक केस स्टडी लाइट से आनी है, एक हेरिडिटी एवोल्यूशन और एक मेटल एंड नॉन मेटल. ये पिछले साल के पेपर्स के सिनेरियोज थे. तो केस स्टडीज का आपने प्रॉपर तैयारी करनी है. आपने जब तैयारी करनी है तो उसके बाद उस टाइम आपने एक चीज बड़ी ध्यान रखनी है कि जब आप केस स्टडीज करें तो केस स्टडीज अगर आपकी बायो के हैं, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो एक केस स्टडीज की सेपरेट प्रिंट आउट्स लें या कहीं से बुक्स के अंदर करें तो 5 केस स्टडीज ईच सब्जेक्ट की प्रॉपरली गो थ्रू जरूर करें और उनको अच्छे से करके देखें. और इसी के साथ हम डिटेल में देखते हैं कि सैम्पल पेपर जो अभी सीबीएसई ने डाला है अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने ये 80 मार्क्स का पेपर डाला है वेबसाइट पे. और इस पेपर के अंदर जो हमें आइडिया लग जाता है इस पेपर से कि यस इस तरह के कंसेप्ट्स आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्यों ना पहले हम इसकी आगे चल के एक बार केस स्टडीज ही देख लेते हैं.
क्योंकि केस स्टडीज का तो बड़ा क्लियर ही आइडिया हो जाता होता है। ये जो पेपर है और जो भी डिटेलिंग है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नीचे कैप्शंस में लिंक मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जो अभी मैं ओपन करी हुई है। ये देखिए, ये तो क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। ये सारा 3 मार्क्स का पेपर चल रहा है। नाउ वी कम टू 5 मार्क पेपर एंड इसके अंदर एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये आ जाता है केस बेस्ड डाटा स्टडी। केस बेस्ड में ये जो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस कास्टिक सोडा, ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन हमें एक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म करके, मतलब वही बात है कि डिटेलिंग में पढ़ के आएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। इथेनॉल एंड इथेनोइक ये तो विजुअली, और उसके बाद टुवर्ड्स द सनलाइट टच मी नॉट प्लांट, ये नेक्स्ट केस स्टडी बायो की है। आपने इनको पढ़ के मुझे बताना ज़रूर है कि मैम ये इस चैप्टर में से आई हुई है। देखे तो सही कि बच्चों ने क्या स्टडी कर रखी है। पेपर आ गया आफ्टर ऑल कि ये बायो के किस चैप्टर में से आई हुई है ये वाली केस स्टडी। ठीक है, एंड तीसरी केस स्टडी ये फिजिक्स की है, और फिजिक्स की तो जैसा एक्सपेक्टेड होता है एज यूजुअल लाइट से ही आती है और लाइट से ही आई हुई है। ठीक है, प्लेन मिरर वगैरह लगा के लाइट पे बेस्ड केस स्टडी आई हुई है। तो आप इन पेपर्स को थोड़ा अच्छे से गो थ्रू जरूर करना है। जब आप पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सैम्पल पेपर जरूर देखना है। सीबीएसई जब अपना फाइनल पेपर डालती है तो वो इस सैम्पल पेपर को ध्यान करके इसमें से थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता पेपर जरूर डालती है। ठीक है, इससे मैचिंग पेपर आने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो सैम्पल पेपर को बड़े अच्छे से करिएगा, और उसके अलावा सीबीएसई के कुछ और सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। कुछ पेपर्स हम भी डिस्कस करेंगे। हम जैसे मैं उसका फिजिक्स पार्ट पूरा डिस्कस करूंगी, हमारे केमिस्ट्री फैकल्टी उसका केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस कर देंगे, एंड बायो वाले बायो का डिस्कस कर देंगे, सो दैट कि आपको अच्छा गो थ्रू मिल जाए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, राइट। सो दैट इज ऑल। अब आप अच्छे से बड़ी डिटेलिंग से सोच समझ के अपने पेपर की प्रिपरेशन करिए। जिन चैप्टर्स पे मेन स्ट्रेस देना है वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज अ मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में, और बायो में लाइफ प्रोसेसेस काफ़ी अच्छी मार्क्स इसकी है ये, और लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इधर तो केमिकल रिएक्शन में भी काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के समझ के तैयारी करनी है। थैंक यू एवरीवन, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।